हे गाइस, इस समय बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि टेस्ट सीरीज़ वो दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ में उनका स्कोर बहुत कम आ रहा है और फिर वो सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। और ये चीज़ बच्चों को बहुत डिप्रेस कर रही है। और मैं आपको देखो एक रियलिटी बताता हूँ। टेस्ट सीरीज़ इस समय पर कोई मायने नहीं रखती कि टेस्ट सीरीज़ में आपका स्कोर क्या आ रहा है। इस समय सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि साल भर जो भी आपने कर रखा है, जितना भी सिलेबस आपने कर रखा है, उस पूरे सिलेबस को आप कितना अच्छे से रिवाइज कर पाते हो। आपका कुछ सिलेबस होगा जो छूट गया होगा, कुछ होगा, लेकिन बहुत सारा एक सिलेबस ऐसा होगा, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो आपने कर रखा होगा। आप फोकस करो उस चीज़ पर जो आपको आती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आज तक आपने अभी तक किया हुआ है। आपने मान लीजिए एक टेस्ट दिया, टेस्ट में आपका स्कोर आया कम। अब टेस्ट में अगर स्कोर आपका कम आ रहा है तो आपको साफ पता है ना कि अभी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारा सिलेबस ऐसा होगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपने पहले कर रखे हैं और अभी आपको साफ पता है कि आपने उनको रिवाइज़ नहीं किया है। अगर आप एक बार रिवाइज़ कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको उसके अपने आप बनने लगेंगे। तो आप क्यों एक ऐसी चीज़ के पीछे जा रहे हो जिसको आप एग्ज़ाम देते हो, दिन भर अपना उसमें लगाते हो, उसको एनालाइज करते हो, आपका टेस्ट स्कोर कम आता है, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो और फिर आप सोचते हो कि अब आपका आगे क्या होने वाला है। देखो, कोई सा भी ऐसा काम लास्ट में नहीं करना है। अभी केवल 15 दिन बच रहे हैं पेपर को। ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो। आप एक कमरे के अंदर बंद होकर के, पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर के, केवल और केवल अपना जो सिलेबस आपने अभी तक कर लिया है उसको रिवाइज करने पे फोकस करो। न लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, न लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट करना है। अपने घर वालों से बात करिए, अपने अच्छे दोस्तों से बात करिए, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो लोग जो साथ में आपकी तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि उनकी किसी भी कही हुई बात का आपके दिमाग पर इन्फ्लुएंस हो सकता है, उन चीज़ों से बिल्कुल आप कट ऑफ हो जाइए। क्योंकि देखो यार, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि टेस्ट सीरीज़ दे करके आए, एग्ज़ाम दे करके आए और नंबर अगर कम आए और कुछ दो चार ज्ञानी लोग तो साथ में होते ही हैं, तो आपके दोस्तों ने कुछ बोल दिया, अच्छा मुझसे ये वाला क्वेश्चन बन गया, मैंने तो इस क्वेश्चन में ऐसा अटैम्प्ट कर लिया, और अगर मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना है तो सीधी बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम के लिए बिल्कुल नीचे हो जाएगा और मुझे लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। फिर मुझे अपने आप को नॉर्मल करने में 2-4 घंटे लगेंगे। तो मैं इतनी पूरी प्रोसेस और इतनी टॉर्चरस चीज़ से क्यों गुजरूँ? क्यों मैं इस समय टेस्ट सीरीज़ के पीछे पड़ूँ? ये 15-20 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पर आप अपने जो आपने किया हुआ है अभी तक उसके रिवीजन पर फोकस करिए। देखो, टेस्ट सीरीज तब काम में आती है जब आपका सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छा हुआ हो और आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन में भी आप परफेक्शन दे रहे हो और आप रोज़ टेस्ट सीरीज देते हैं और आपका स्कोर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहा है। तो वो बात टेस्ट सीरीज की देने की समझ में आती है। अगर अभी आपको एक आधा टेस्ट देने के बाद ही समझ में आ गया कि आपकी अभी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, सिलेबस आपका छूट रहा है, तो आप केवल रिवीजन पर फोकस करो। सो देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो टेस्ट सीरीज़ देना अपने आप में एक अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन सिर्फ रिवीजन कर करके जाना और फाइनल एग्ज़ाम देना ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद ने फॉलो करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर्स इतने हार्ड हैं कि मुझसे बनेंगे नहीं। और ये एक प्रॉब्लम और अभी भी परसिस्ट करती है कि जब भी आप किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर देते हो तो कोचिंग, ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग ने सारा जो पूरा टेस्ट पेपर बनाया हुआ है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड बनाया हुआ हो। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो हम जब एकदम से कोई टेस्ट सीरीज़ देने बैठते हैं, हमारा स्कोर बढ़ने की वजह सीधे डिप मारता है और वो चीज़ क्रिएट करती है इस समय बहुत एनग्जाइटी। इसलिए इससे बेटर है कि आप फोकस करें अपनी स्ट्रेंथ्स पर, उन चीज़ों पर जो आपको ऑलरेडी आती हैं, और फोकस करें अपने रिवीजन पर। टेस्ट सीरीज़ को ही के थ्रू ही सारी चीज़ें होंगी और आप सिलेक्ट हो पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तो अपने केवल टेस्ट सीरीज़ को बेचने के लिए, पुश करने के लिए ज़बरदस्ती एक नीड क्रिएट कर रहे हैं बच्चों के दिमाग में कि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको इन सब मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस से बच करके अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है और सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है। और ना सिर्फ आपको मार्केटिंग इन्फ्लुएंसेस से बचना है, बल्कि आपको नेगेटिव लोग जो भी हैं आपकी लाइफ में, अभी उनसे भी बचना है, नेगेटिव दोस्तों से भी बचना है। 10-15-20 दिन का टाइम जो बचा हुआ है, बिल्कुल पूरी जी जान लगा दो अपने रिवीजन पर और रिवीजन पर ही फोकस करो, ताकि और रटने वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि आपको एक सडन इंप्रूवमेंट अपने स्कोर में अपने आप नज़र आए। So don't go after logical things, don't go after hard things, and don't go after test series at this moment of time. Focus करो अपने आप पर, अपनी प्रिपरेशन पर। थैंक यू।